उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले में उफनाई यमुना नदी की बीच धारा में पतवार टूटने से यात्रियों से खचाखच भरी नाव पलटने पर लापता लोगों की तलाश अभी भी जारी है। उन्हें खोजने में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 7 टीमें लगी हैं। हालांकि 20 घंटे बीत जाने के बाद भी लापता नाव सवार नहीं मिले हैं। नदी में डूबी नाव को लेकर जनता में भी भारी नाराज़गी है। पुलिस के साथ उनकी जमकर नोकझोंक भी हुई। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कैबिनेट मंत्री राकेश सचान और जल शक्ति मंत्री मरका पहुंचे, जहां उन्होंने लापता लोगों के घर वालों से मिलकर उन्हें हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया है। मरका थाने क्षेत्र के कस्बे से फतेहपुर ज़िले के असोथर गांव की तरफ जा रही नाव गुरुवार की दोपहर यमुना की बीच जलधारा में पलट गई थी। इस हादसे में 15 लोग बच निकले थे। एक मासूम सहित 3 शव मिले हैं। प्रशासन के मुताबिक 17 लापता लोग शुक्रवार को दोपहर तक नहीं मिल सके। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के करीब 40 जवान स्टीमर के जरिए उन्हें खोजने में जुटे हैं। जनरेटर से हाई मास्क लाइटों का इस्तेमाल कर बीती रात भर उनकी खोज की गई। हालांकि कोई लापता यात्री हाथ नहीं लगा। 15 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर और समय बचाने को लेकर शॉर्टकट रास्ता गुरुवार को काल साबित हुआ। क्षेत्रीय ग्रामीणों के मुताबिक औंगासी घाट में यमुना नदी पर पुल बना है। आवागमन शुरू है, लेकिन मरका के औंगासी घाट पुल के रास्ते असोथर गांव पहुंचने में लगभग 15 किलोमीटर का चक्कर पड़ता है। इसमें करीब पौन घंटा समय भी ज़्यादा लगता है। दूसरी तरफ मरका से असोथर गांव तक यमुना नदी के रास्ते नाव के जरिए मात्र 600 मीटर की दूरी है। मात्र 20 मिनट में यह दूरी तय हो जाती है। लोगों का यही शॉर्टकट रास्ता अपनाना भारी पड़ गया। हिंदी अखबार अमर उजाला की वेबसाइट के मुताबिक बांदा में केन और यमुना नदी के उफान पर होने के बावजूद प्रशासन सचेत नहीं हुआ। पिछले सालों में नाव पलटने वाली घटनाओं से भी कोई सबक नहीं लिया गया। गोताखोरों की व्यवस्था भी नहीं की गई। गुरुवार को प्रशासन की लापरवाही भारी पड़ गई। 50 लोगों से भरी नाव पलट गई। इसमें 3 की मौत हो गई, जबकि 32 अभी भी लापता हैं। नाव में 3 बाइकें और 6 साइकिलें भी रखी थीं। हालांकि प्रशासन 17 लोगों के लापता होने की बात स्वीकार कर रहा है। 15 लोग तैरकर बाहर आ गए। गौरतलब है कि मई में डीएम ने बाढ़ की तैयारियों से संबंधित बैठक में निर्देश दिए थे, लेकिन इसका भी कहीं पालन नहीं किया गया। नदी घाटों पर नाव व स्टीमर आदि व्यवस्था नहीं की गई और न ही जल स्तर बढ़ने पर कोई चेतावनी बोर्ड लगाया गया। 1995 में इसी मरका क्षेत्र में यमुना नदी पर नाव पलटने से 6 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 2019 में खपटिया में के नदी में नाव पलटने से 5 लोग डूब गए थे, जिसमें नाविक सहित 2 लोगों को बचा लिया गया था। 3 की मौत हो गई थी। इसके बाद भी नाव पलटने की कई छोटी छोटी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन अफसरों ने कोई सबक नहीं लिया। जल शक्ति मंत्री रामकेश निषाद मरका पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लापता लोगों की तलाश के लिए हर मुमकिन कोशिशें की जाएं। उन्होंने 3 लोगों की मौत पर दुख जताया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नाव पर ज़्यादातर महिलाएं सवार थीं। रक्षाबंधन पर्व पर समगरा गांव से महिलाएं व लोग मरका घाट पहुंचे थे। यमुना नदी में बीच धारा में पहुंचते ही नाव असंतुलित होकर पलट गई। जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। नाव में सवार लोगों के घर वाले भी आ गए। अपनों के लापता होने की जानकारी मिलते ही कोहराम मच गया। नदी से तैरकर निकले रामकरण व सुनील ने अमर उजाला को बताया, वह अपने गांव से पत्नी को लेकर ससुराल राखी बंधवाने के लिए जा रहे थे। जब हम नदी के किनारे पहुंचे तो सिर्फ एक ही नाव थी। दोपहर करीब 3:10 बजे का समय था। नदी पार जाने वालों की भीड़ ज़्यादा थी। देखते देखते नाव में करीब 50 लोग सवार हो गए और 3 बाइकें व 6 साइकिलें भी नाव पर रख दी गई थी। वहीं ब्रजरानी और गीता देवी ने बताया कि बीच धारा में नाव पहुंचते ही डगमगाने लगी। इस बीच पलक झपकते ही नाव पानी में समा गई। बचकर निकले केपी यादव ने बताया कि वह अपनी बहन से राखी बंधवाने लखनऊ जा रहे थे। इसके लिए वह नाव पर सवार हुए। वह बीच धारा से बांस के सहारे नदी से बाहर आने में कामयाब हुए। जावित्री
कहाँ की रहने वाली हैं आप? गाँव समगरा समगरा, गाँव सरकंडी फुसलक फतेहपुर, फतेहपुर में। अच्छा, तो आपके कौन कैजुअलिटी में, नाव में कौन डूब गए हैं आपके? पति? थोड़ा तेज बोल दीजिए। पति। अच्छा, तो ये वो कहाँ जा रहे थे? उस तरफ कहाँ जा रहे थे ना? मैं अपने गाँव बुलाया वही मैं कहाँ रक्षाबंधन घर में करो। अच्छा, मैं कहा तुम्हारी बहनी नहीं है तो घरे चले आओ, बाहर से आए ससुराल में रुक के रहे तो ये सब कर रहे के तो यही मैं रही हूँ तो मकाऊ मनाली को चले आओ। नाव से अपने ससुराल मतलब अपने घर जा रहे थे? तो मतलब आपके घर आए थे, मतलब वो अपनी ससुराल आए थे? तो बाहर से आए तो वहीं कैसे जी। रुक के आए जी। तो वो कहीं रुकती रही, सब तो फोन लगाए तो मैं कहा तुम अपने घर के त्योहार करो तो घरे आ जाते रहे। और रास्ते में नाव पलट गई। कि और कितने बच्चे हैं आपके परिवार में? 2 लड़का 1 लड़की। शादी हो गई है सबकी? छोटे छोटे हैं? बड़ा वाला 6-7 साल का है और पति के साथ में कौन था? कोई नहीं, 3 आदमी और कोई नहीं, उनके साथ में कोई नहीं। कोई नहीं। मतलब नाव में और भी लोग रहे होंगे। गोताखोरों ने 3 शव घटनास्थल से 200 मीटर की दूरी पर नदी किनारे से बरामद किए हैं। इसके अलावा 32 यात्री अभी भी लापता हैं। गोताखोरों को लापता लोगों की तलाश में लगाया गया है। जिलाधिकारी अनुराग पटेल ने बताया कि एसडीआरएफ की प्रयागराज व लखनऊ से टीमें बुलाई गई हैं। रोशनी के लिए नदी घाट पर जनरेटर आदि रखवाए गए हैं। 3 एम्बुलेंस बुला ली गई हैं। डॉक्टरों की टीम भी पहुंच गई है। एसपी ने बताया कि नाव में ज़्यादातर महिलाएं सवार थीं। मरका घाट पर लंबे अरसे से ग्रामीण पुल बनवाने की मांग कर रहे हैं। प्रधान प्रतिनिधि मुलायम सिंह यादव, सुरेश यादव, सुधर सिंह यादव का कहना है कि बसपा सरकार के समय से यमुना नदी पर औगासी और मरका में पुल पास हुए थे। इसका निर्माण कार्य चल रहा है। औगासी का पुल बन चुका है, वहीं मरका का पुल बजट आदि की वजह से अभी तक 70% तक ही बन सका है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार की उपेक्षा के चलते पुल का काम समय से पूरा नहीं हो पाया है। अगर पुल बन जाता तो लोगों की जान बच जाती। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने डीएम अनुराग पटेल, डीआईजी विपिन मिश्रा, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को तत्काल मौके पर जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने घटना में हुई जनहानि पर शोक व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। साथ ही मृतकों के परिजनों को आपदा राहत कोष से प्रति मृतक 4 लाख रुपए की राहत राशि देने के भी निर्देश दिए हैं। यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार ने बताया कि बांदा जिले में गुरुवार को यमुना नदी में एक नाव के पलट जाने से 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 17 लोग अभी भी लापता हैं। 13 लोगों को बचा लिया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू अभियान चला रही हैं। क्षेत्र के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। हर व्यक्ति के मिल जाने तक तलाश जारी रहेगी। मंत्री राकेश सचान और राज्य मंत्री रामकृष्ण निषाद ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। हमारी सरकार और पदाधिकारी आप लोगों के सहयोग में लगे हैं। प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है। बाढ़ का बहाव ज़्यादा होने की वजह से दिक्कत हो रही है। घटना के पीछे जिन लोगों की भी लापरवाही है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।